चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई खबर है। इंडिया अहेड पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पीडीए हो चाहे पीडीएम, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। और क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, हमारी संवाददाता जया सिंह से यह खास बातचीत सुनिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में पीडीए और पीडीएम में लेकर जंग छिड़ गया है। जहां अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे तो वहीं पल्लवी पटेल, अशदुद्दीन ओवैसी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब एक नया नारा दे दिया, पीडीएम का पिछड़ा, दलित और मुस्लिम लेकर सियासत तेज है। इस पर खास बातचीत करने आरएसएस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनसे ही बातचीत करेंगे। स्वामी जी, पीडीए का नारा अब पीडीएम, क्या लगता है आपको? देखिए, देश में इंडिया अलायंस पहले से ही एक मजबूत गठबंधन के रूप में स्थापित हुआ है। इंडिया अलायंस के अंतर्गत चाहे कोई पीडीए का नारा दे या पीडीएम का नारा दे, अगर मकसद सबका एक है कि लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, लेकिन मकसद में थोड़ा सा अब वो हो गया है, मिलावटी हो गया है। अब कहना है अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल का कि पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव ने दिया है, क्योंकि आप भी नाराज होकर वहां से इस्तीफा दिए थे और आपका भी यही सवाल था कि जिस नारे को वो दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो उससे दूर जा चुके हैं, कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि ए को लेकर जो कंफ्यूजन था उसको हमने क्लियर कट कर दिया, अब एम हमने जोड़ दिया, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम जिस पर लगातार अत्याचार हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, मैं उस बाबत किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। आपको न्योता दिया है उन्होंने? क्योंकि जैसा कि जानकारी मिली, कल मैं गाजीपुर में था और यहाँ पर मीडिया के माध्यम जानकारी मिली कि यहाँ कोई बैठक पल्लवी जी की और ओवैसी साहब की है। इसके विषय में न मुझे कोई पहले से जानकारी थी, न बाद में जानकारी दी गई, न कोई वार्ता किया गया, इसलिए उसके विषय में कोई भी बयान देना मैं औचित्यपूर्ण नहीं मानता हूं। कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी स्वामी जी मौजूद थी और मैंने खुद भी सवाल किया। मैंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता है, भाजपा में मंत्री रहे, एक लंबा समय उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आप स्वागत देंगी या मंच साझा करने के लिए? तो करेंगे, वो बड़े बड़े कद्दावर नेता है और उनका स्वागत है अगर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस नारे को लेकर अखिलेश यादव निकले या फिर जो आपका उद्देश्य रहा है, कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल, क्योंकि एक जो ए को लेके उनका कंफ्यूजन था, वो एम लगा दी है, तो क्या आपको लगता है कि एक आशीर्वाद देने पल्लवी पटेल को जाएंगे, जो मोर्चा दूसरा बना है, तीसरा, तो उसमें आरएसएसपी भी शामिल होगी? नहीं, कुल मिलाकर के देखिए, हमें किसी से किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं। तो इंडिया गठबंधन भी तो आपको भी नहीं ले रहा है ना। बहरहाल मैं अभी तक इंडिया अलायंस को सशक्त बनाने की दिशा में ही कार्य कर रहा हूँ। किसी से बातचीत हुई है समर्थन को लेकर? कल मैंने कुशीनगर से चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। इंडिया अलायंस मुझे उसका हिस्सा मानता है नहीं मानता है, मैं इंडिया अलायंस के ऊपर छोड़ दिया हूँ। रही बात, मेरी मान्यता है कि जिस तरीके से आज देश में बड़े पैमाने पर करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूटी है, वो सारी बातें आपके स्वामी जी सही हैं, लेकिन क्या आपके इंडिया गठबंधन किसी शीर्ष नेतृत्व के नेता के इससे बातचीत हुई है, कोई वार्ता हुआ है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं समर्थन दे रहा हूँ, तो ऐसे तो ये हुआ ना कि हवाई बात हुई कि मैं उनको भी समर्थन दे रहा हूँ, मैं पीडीए को भी दे रहा हूँ, मैं पीडीएम को भी दे रहा हूँ, उद्देश्य एक है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। कोई तो एक आखिरी छोर होगा जिसको लेकर लगता है आपको नहीं वहां पे मैं हूँ। नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा, कल यदि आप मेरा ट्विटर देखी होंगी तो उसमें स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस में सम्मिलित सभी पार्टी के नेताओं से मेरी वार्ता हुई है। उनकी मांग के अनुरूप मैंने नामों की सूची भेजी है। लंबे अरसे तक इंतजार करने के बाद उनकी तरफ से किसी प्रकार का हाँ और ना में उत्तर नहीं आया, तो कल मैंने सीटों पे भेजा था, कैंडिडेचर घोषित भी की है। वो सब ट्विटर में सब स्पष्ट है।
तो स्वाभाविक रूप से हर चीज को मैंने स्पष्ट कर दिया है और अभी भी गेंद इंडिया अलायंस के पार्लियामेंट में डाल दी है, तय उनको करना है। क्या लगता है कुशीनगर से प्रत्याशी नहीं देगा इंडिया अलायंस? अब देगा या नहीं देगा ये उन्हें तय करना है, लेकिन मैं वहां पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका हूं। देते हैं तो भी, नहीं देते हैं तो भी, जनता की मांग को देखते हुए मैंने अपने को लोकसभा कुशीनगर के लिए समर्पित किया है, क्योंकि वो मेरी कर्मभूमि रही है। कई बार वहां के लोगों ने मुझको विधायक बना के भेजा देखिए है। स्वामी जी, सवाल ये भी है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से नेतृत्व में आया, जिस नेतृत्व पे देखा गया कि बिहार से शुरू हुआ, पटना से शुरू हुआ, बंगाल से दिल्ली, मुंबई से होते हुए पूरा उसका एक रूपरेखा तैयार हुआ। लेकिन उसके बाद ये होगा कि भाई जितने भी विपक्ष के नेता है सब एक मंच पे साझा करेंगे। लेकिन अब जो स्थिति है वो बड़ा डमाडोल नजर आ रही है। आप उससे निकल गए, आपका अलग राय है, पीडीए अब अलग नारा आ गया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में लगातार कहते हैं इंडिया रे पीडीए हमारा इंडिया को चुनौती देगा। अब पल्लवी पटेल पीडीएम का नारा दे रही हैं, आप आरएसएसपी लेकर बैठे हुए हैं, बाकी तमाम पार्टियां। आपको नहीं लगता कि उद्देश्य अगर एक है आप सभी का, तो कहीं ना कहीं हमें एक मंच पर ही आना चाहिए? और उसमें आपको स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि एक शीर्ष नेतृत्व का? मैं तो कहता रहा हूँ कि मैं तो इंडिया अलायंस को अपने को हिस्सा मानता हूँ। अब इंडिया अलायंस की पार्टियों को तय करना है कि वो मुझे अपना हिस्सा मानते ही नहीं मानते हैं। आप मानते हैं कि अखिलेश यादव जो है पीडीए का जो नारा दिए थे, ए को लेकर जो कंफ्यूजन है पल्लवी पटेल कह रही हैं, उसको लगता है आपको कि हाँ सही बात है? वो अब एम जोड़ दिए मुस्लिम को लेकर। उससे बड़ा इंडिया अलायंस है तो न ईडीए न पीडीएम, इंडिया अलायंस को ही सबको ताकत देना चाहिए और एक जगह पूरी ताकत लगाएंगे। मतलब गलत अलायंस बनाया है पल्लवी पटेल, आप ये कह रहे हैं? हम ये नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के लोगों को दिल बड़ा करना चाहिए। अगर दिल बड़ा होता तो शायद अलग अलग रास्ते दिल अगर बड़ा करते तो आप भी मजबूर नहीं होना। नहीं, दिल अगर बड़ा करते तो आप भी आरएसएस पे थोड़ी ना बनाते, आप भी कुशीनगर से अकेले थोड़ी प्रत्याशी घोषित कर देते। दिल बड़ा नहीं किया तभी तो आपने भी कहीं ना कहीं आप अभी भी समय कदम उठाया। अभी भी समय है। अगर इंडिया अलायंस के नेताओं को सद्बुद्धि आए, समय रहते गलती को सुधार ले, तो अभी भी इंडिया अलायंस ताकतवर बन करके बीजेपी को पटरी देने में सक्षम हो सकती है। आप इतना पैरवी करें, क्या लगता है राहुल गांधी फोन कर देंगे आपको कि स्वामी जी आइए आप? हम इतने गए गुजरे और मोहताज भी नहीं है कि किसी के फोन का मैं इंतजार करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जमीनी आदमी है, वो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं। समर्थन कुशीनगर पे नहीं दिया तो भी मैं जीत जाऊंगा, ये मेरा ऐलान। सिर्फ एक ही प्रत्याशी आप ही रहेंगे? हम और कितने प्रत्याशी होंगे मैं बाद में घोषित करूंगा। कुछ तो होगा ना आपके पास? नहीं, वो मैं अपनी उम्मीदवारों का कुछ लाइन तो लगा होगा आपके पास। रणनीति का खुलासा करूंगा तो अपने आप सबको फिर भी कितनी सीटों पे आपको ही मालूम हो जाएगा। कितनी सीटों पे हम कुछ बता देंगे वो सीट कुछ भी हो सकती है। तो आप पीडीएम और इंडिया अलायंस को आप तो कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंचाएंगे ना, वोटों का बिखराव करेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे द्वारा कोई नुकसान न हो, इसीलिए लंबे अरसे तक मैं अभी भी इंडिया अलायंस के नेताओं के निर्णय का इंतजार कर रहा हूँ। इसीलिए कुशीनगर से पहले आप देखिए अल्टीमेटम दे दिए इंडिया गठबंधन को। अल्टीमेटम नहीं दिया हूँ, वो तो डरा ही तो रहे कुशीनगर से। वो तो होना ही था, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र है, कर्मभूमि है, वहां पर लड़ने के लिए मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रत्याशी वापस क्यों हो गया? क्योंकि 3 दिन पहले वो मुझसे टिकट मांगने आए थे, उसके मुताबिक मैंने दिया। कल उन्होंने अनुरोध किया कि मैं कहीं और प्रयास कर रहा हूँ, तो मैंने वापस ले लिया। तो आपके नेतृत्व पर उनका भरोसा नहीं था? अब वो हो सकता है कहीं वो बेहतर स्थान उनको लग रहा हो, तो मैंने उन पर छोड़ दिया। मतलब आपने कुल मिलाकर लबल हुआ, आप देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पाले में आपने गेंद छोड़ दिया है। अब तुम बताओ कि क्या करना है? स्वाभाविक रूप से सच यही है जो आपने अब कही। चेहरे का मुस्कान बहुत दूर तक इशारा कर रहा है। नहीं, तो भाई देखिए, 2 चीजें हैं। मैं दूर की सोचता हूँ, इसीलिए इंडिया अलायंस का अब तक मैं इंतजार करता रहा हूँ। पल्लवी पटेल का फोन आया क्या? नहीं, पल्लवी जी से तो वार्ता हमेशा होती रहती, लेकिन कल इस वार्ता का क्या फायदा कि उन्होंने गठबंधन तैयार किया, आप कह रहे इसका कोई मतलब ही नहीं? इस बाबत कोई वार्ता नहीं हुई थी, ना आज हुई है और ना इसके पहले हुई थी। हाँ, इतना जरूर 3 दिन के पहले लगातार वो हमसे संपर्क में थी। हम इंतजार करें कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य नेक्स्ट कदम क्या उठाने वाले, कौन सा रॉकेट अब छोड़ेंगे? वो कोई चीज छिपित रहती नहीं है। मैं जो भी करता हूँ वो चुनौती देकर करता हूँ, इसलिए अगर कोई इस प्रकार की बात आएगी तो आपको जानकारी अवश्य होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य का खरा खराबी और नपातुला बयानबाज भी। उनका साफ तौर पे कहना था अखिलेश यादव हो या पल्लवी पटेल हो या असदुद्दीन ओवैसी, किसी का कोई मेरा अंतर कला नहीं, कोई विरोध नहीं। हाँ, हमारा सबको समर्थन है इंडिया अलायंस को, खास तौर पे क्योंकि पिछड़ा वर्ग हो या दलित हो या समाज का हो, संविधान का जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, तमाम बेरोजगारों की समस्या है, कमर टूट चुका है महंगाई से, और ऐसे में यही हमारा लबोलुआब जो है मुद्दे हैं, और ऐसे में तमाम पार्टियां अगर समर्थन देती हैं तो हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, गेंद उनके पाले में है। कैमरा आशीष का सबके साथ मैं जय सिंह, इंडिया 8 लखनऊ।